अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज हम STS 641 का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इसके सबसे पहले हम बेसिक कंटेंट्स देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हमने किसके बारे में स्टडी करना है। ठीक है, कंटेंट्स है इसके मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, ग्रुपिंग डाटा, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप मीन और हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है इन डाटा प्रिपरेशन में। इन सब चीज़ों को हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स में ये कहा हाउ टू चूज़ द एक्सेल टू फाइंड द मीन मीडियन मोड। ठीक है, आपने जो है मीन मीडियन मोड को फाइंड आउट करने के लिए एक्सेल कैसे यूज़ करना है ये हम सीखेंगे। और ऑब्जेक्टिव्स में है कि इस लेक्चर्स लेने के बाद जो है आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक्सेल पर मीन मीडियन मोड जो आपको गिवन डाटा होगा उसका फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटर टेंडेंसी है। उसने कहा कि इन स्टैटिस्टिकल अ सेंटर टेंडेंसी और मोस्ट कॉमनली अ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सेंट्रल और टिपिकल वैल्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप यहाँ पे सेंटर टेंडेंसी के नेम से ही लगा सकते हैं कि इसका मतलब है जो सेंटर वाली वैल्यू हो। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा कि हमारे पास द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ द सेंटर टेंडेंसी द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ द सेंटर टेंडेंसी अरिथमेटिक मीन, मीन, मीडियन, मोड। और यहाँ पे बात की गई थी, ये आपने बात याद रखनी है कि सेंटर टेंडेंसी को हम सेंटर और लोकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, आ सेंटर टेंडेंसी कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ईथर अ फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, सेट जो होते हैं डाटा हमारे पास जो होता है फाइनाइट होता है, इससे हम सेंटर टेंडेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्क्राइबिंग डाटा न्यूमेरिकली, ये हमारे पास जो है न्यूमेरिकली डाटा हम जो है कैसे डिस्क्राइब करते हैं। हमारे पास है सेंटर टेंडेंसी में अरिथमेटिक मीन, मीन, मीडियन, मोड और ज्योमेट्रिक मीन। क्वार्टाइल्स में आ जाएगा वेरिएशंस, रेंज, इंटर क्वार्टाइल्स रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसमें शेप्स ऑफ स्क्यूनेस आ जाएंगी। ठीक है, सेंटर टेंडेंसी वाली इस पार्ट को हम इस लेक्चर में जो है स्टडी करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में जब स्टडी करेंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है मेजर्स ऑफ द सेंटर टेंडेंसी। सेंटर टेंडेंसी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं अरिथमेटिक मीन में। अरिथमेटिक मीन बेसिकली हमारे पास होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, या हम कह सकते हैं कि सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, मीडियन होता है कि मिड पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यूज या रैंक वैल्यूज। मोड होती है मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व वैल्यूज, यानी जो हमें वैल्यू दी गई है वो सबसे ज़्यादा बार जो वैल्यू उसमें आएगी डाटा में उसको हम मोड कहेंगे। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है कि ऑब्जर्व वैल्यू को हमने जो है उसका प्रोडक्ट लेना है और उसके बाद उसका nth रूट ले लेना है। ठीक है, इसकी जो है मीन मीडियन मोड की मेरी एक सेपरेट वीडियो भी मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें एग्जांपल के साथ समझाया गया है, उसमें आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इज द कॉमन मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी फॉर अ सैम्पल ऑफ साइज एन। आप देखिए ज़रा समीशन एक्स है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो गिवन डाटा है हमने सबको सम अप करना है। फॉर एग्जांपल x1 प्लस x2 प्लस s1 xn, और n का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, हमने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ वैल्यूज़ को। n को हम सैम्पल साइज भी कहते हैं और x जो है हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं। अरिथमेटिक मीन उसने से वही बात की है कि द सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। ये बात याद रखनी है कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ पर इफेक्ट करती हैं। वो किस तरह, देखिए ज़रा, ये हमें वैल्यूज़ दी गई हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 है हमारे पास। आप देख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इनको एडअप करेंगे और नंबर वैल्यूज़ भी हमारे पास 5 हैं। तो इस तरह जो हमारे पास जो है मीन इसमें का 3 आ जाएगा। सेम एज यहाँ पे मीन हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 10 का हमने फाइंड आउट करना है, तो इसका फार्मूला सेम लगाएंगे। यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू हमारे पास 10 है, तो इसके जो हमारे पास मीन जो है वो 4 आ जाएगा इन सबको सम अप करके नंबर ऑफ वैल्यूज़ पर डिवाइड करने के बाद। इंट्रोडक्शन विद एक्सेल, उसने कहा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 जो है वो न्यूमेरिकल डाटा को और इनपुट को स्टोर करने के लिए, ठीक है, और इसी तरह प्रोग्राम्स बनाने के लिए या न्यूमेरिकल एनालिसिस करने के लिए और कंप्यूट मीन मीडियन मोड को करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है न्यूमेरिकल डाटा होता है, हम इसमें राइट करके उसका इजीली सम अप करना हो, जो भी उसका फाइंड आउट करना हो आसानी से कर सकते हैं। एक्सेल हैज़ बिल्ट इन फंक्शन टू डिटरमाइन ईच ऑफ देम। Microsoft Excel includes a number of statistical functions including the ability to figure mean, median of a data sample। ये जो बात मैंने आपको बताई है वही सारा कुछ उसने बताया है।
नेक्स्ट हमारे पास है मीन इन एक्सेल। एक्सेल में हम मीन किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करवाती जाऊँगी ताकि आपको जो है इसकी बेहतर समझ आ सके। ये मैंने जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लिया है। हमारे पास जो डाटा है स्टूडेंट नेम्स की और इसका स्कोर्स दिए गए हैं, ये गिवन डाटा है। सबसे पहले हमने इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए अगर आप जो है खुद फार्मूला लगाना चाहते हैं तब भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वरना यहाँ पे आपको जो है फार्मूला दिया गया है इंसर्ट फंक्शन, ठीक है। फार्मूला बार आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है इस तरह का पेज मिल जाएगा। हमने यहाँ पे एवरेज फाइंड आउट करना है, तो एवरेज फर्स्ट नंबर पे ही है। आपने जो है इस पर क्लिक करके ओके कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा कि ये किस रोज और कॉलम्स में है, ठीक है। तो आपने जो है यहाँ पे भी ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं अब हमने जो है एवरेज फाइंड आउट करनी है इन सब की। तो हमारे पास एवरेज जो है वो 85.6667, यानी इसको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास जो है वो 85.7 आ जाएगा। इसकी एवरेज आ गई, ये हमने निकाला है इसके फार्मूले से। इसी तरह जो है अगर हमने एवरेज इसकी खुद राइट करके निकालना है तो वो भी मैं आपको मेथड बता देती हूँ। अब यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले आपने इक्वल राइट करना है। इक्वल राइट करने के बाद एवरेज राइट करेंगे। ये सेकंड वाले को सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट पे इस तरह रख के बाकी वैल्यूज़ को आपने ड्रैग कर लेना है। अब यहाँ देख सकते हैं जैसे ही हमने अभी एक्सेल पे वर्क किया है वही सेम बताया गया है। ये हमारे पास स्टूडेंट नेम्स है और स्कोर्स है। हमने इसका एवरेज फाइंड आउट करना है। उसने कहा कि आपने जो है सेट ऑफ नंबर्स आपको दिए गए हैं, इसका मीन फाइंड आउट करेंगे। इंटर द रेंज ऑफ नंबर्स इन योर एक्सेल स्प्रेडशीट, ठीक है। आपने इन नंबर्स को जो स्प्रेडशीट पर राइट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने फिर उसके बाद जो है एवरेज पर क्लिक करना है, क्योंकि मीन फाइंड आउट करने के लिए हम एवरेज राइट करेंगे। इसका फार्मूला क्लिक फार्मूलाज एंड सेट द सेलेक्ट द इंसर्ट फंक्शन। आपने फार्मूला पर जो है वो क्लिक करना है। उसके बाद इंटर्स आपने रोज या कॉलम्स में नंबर्स को करने के बाद जो है ये देखिए ज़रा, आपको इसमें हमने क्लिक किया था, आपने फार्मूला को सिलेक्ट किया, उसमें फार्मूलाज दिए गए थे सेम एज, और फिर हमने ओके कर दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ज़रा, यहाँ पे ओके कर दिया गया है। और ओके करने के बाद जो है आपके पास इस एवरेज जो है 85.667 था, ठीक है। हमारे पास हमने एक्सेल पे जो सेम अभी मैंने आपको करके दिखाया है वही सेम उसमें बताया गया है। आप जस्ट साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, आपको इसकी समझ अच्छे से आती रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है मीडियन। मीडियन जो होती है, जो हमें डाटा दिया गया है उसके मिडल वैल्यू को हम मीडियन कहते हैं, ठीक है। टू फाइंड द मीडियन लिस्ट द वैल्यूज ऑफ डाटा सेट इन न्यूमेरिकल आइडेंटिफाई विच वैल्यू अपीयर्स इन द मिडल ऑफ द लिस्ट। जो हमें वैल्यू दी गई है उसके मिडल में जो वैल्यू होगी। और आपने ये बात याद रखनी है, मीडियन में हमने डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना होता है, उसके बाद हमने फाइंड आउट करना होता है। इन एनी ऑर्डर द मीडियन इज द मिडल नंबर 50% अबव 50% बिलो, ठीक है। जो भी आपको लिस्ट दी जाएगी आपने 50% उसको अबव से छोड़ देना है, 50% बिलो से, और जो मिडल वैल्यू होगी वो आप मीडियन कंसीडर की जाएगी। जिस तरह ये हमारे पास डाटा दिया गया है 1 2 3 4 5, तो हमारे पास आप देख सकते हैं इसकी मिडल वैल्यू जो है वो 3 है। 2 यहाँ से स्किप कर दिया, यहाँ से भी, और दरमियान वाली वैल्यू 3 आ गई। इसी तरह हमारे पास मीडियन दिया गया है 1 2 3 4 10, इसका आप देख सकते हैं कि मिडल वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है। और उसने कहा नो फैक्टरी बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, 10 हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू है, इस पर इफेक्ट नहीं करती। और डाटा को आप जो है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंडिंग द मीडियन। मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि डाटा को आपने अरेंज करना है, ठीक है। और अगर जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ओड होंगे तो मीडियन हमारे पास मिडल नंबर होगा, लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इवन होंगे तो मीडियन जो है हमारे पास 2 मिडल नंबर्स होंगे। यानी हमारे पास क्या होगा कि इवन में अगर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ दी गई होंगी तो आपने दोनों वाले मिडल नंबर्स को जो है वो ले लेना है, उनको सम अप करने के बाद 2 पर डिवाइड कर देना है। अगर इवन में होंगे तो हमारे पास इसके लिए फार्मूला है n+1/2, ठीक है। यही बात बस उसमें बताई गई है। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें कि हमने मीडियन को एक्सेल पर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मीडियन इन एक्सेल, स्टेप 1 है कि आपने जो है वो एक्सेल पर स्प्रेडशीट पर डबल क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने उनमें जो आपको डाटा जो दिया गया है आपने वो इंटर कर लेना है। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ। ये मैंने एक्सेल ओपन कर लिया है, मेरे पास यहाँ पे डाटा लिखा गया है
15, 20, 25, 30, 35 डाटा जो है वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने जो है वो डाटा ले लिए हैं। अब इसका मैंने मीडियन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे सेम एज, फिर हमने लिखी मीडियन, ठीक है, ये हमारे पास आई, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। फर्स्ट वैल्यू को आपने सेलेक्ट करने के बाद जो है ड्रैग कर लेना है। उसके बाद जो है इंटर पर प्रेस करेंगे तो आपके पास 25 आ गया। ये आप देख सकते हैं आपके पास 25 इसका मिडल वैल्यू है, तो ये आ गया है। ये हमारे पास डाटा जो है वो ऑड नंबर में दिया गया था, इसके लिए तो वैल्यू हमारे पास 25 इजीली आ गया। लेकिन ये देखिए ज़रा, ये सारा कुछ इसी तरह सेम एज बताया गया है। यहाँ पे जो है ना मीडियन A इंटू बी है हमारे पास जो है वो रोज और कॉलम से बताया गया है। इसी तरह A1 A7, ठीक है, कि कौन से रोज में और कौन से कॉलम्स में है। हाउ टू सेलेक्ट फंक्शंस, तो अगर हमारे पास जो है ये मैंने निकाला है ना खुद फार्मूला राइट करके, अगर हमने इंसर्ट फंक्शन पर राइट क्लिक करके इसका फार्मूला जो है राइट करना है तो फिर देख लेते हैं कि किस तरह करते हैं। देखिए ज़रा, मैंने जो है इस पर फंक्शन पर क्लिक किए हैं। हमें क्या चाहिए, मीडियन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे आपने सर्च करना है कि आपको कौन सा फंक्शन चाहिए। ये आपको नीचे दिए भी गए हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ से नाम मिल रहा हो इजीली तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं मीडियन राइट करके, ठीक है। मीडियन का करना है तो उसके बाद आप यहाँ पे ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है तो हमारे पास यहाँ पे 25 इस तरह भी आंसर आ सकता है। तो यही सारी चीज़ें जो है इसमें बताई गई हैं डिटेल में। आपने फार्मूलाज पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद जो है आपने इस पर जो है आपको यहाँ पे डाटा जो है वो और चेंज किया गया है। तो कोई डाटा कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको करने का तरीका आना चाहिए। नेक्स्ट एक आपको और बात का पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास जो है डाटा अगर डाटा हमारे पास अरेंज ना किया गया हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास गिवन डाटा है 10, 9, 12, 4, 20, ठीक है। तो ये डाटा जो है हमारे पास अरेंज नहीं किया गया, ना असेंडिंग ऑर्डर में ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो फर्स्टली आपने अरेंज करना है 4, 9, 10, 12, 20, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसका मीडियन 10 है। आपने डायरेक्ट इसका मीडियन निकालने लग जाना जिस तरह 12 लिखते, तो ये आपका गलत कंसीडर किया जाएगा। मीडियन में यही एक जो है आपने माइंड में रखनी है बात कि आपने सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो मीडियन इसका आया है वो है 10, ठीक है, आपने क्योंकि फर्स्टली डाटा को अरेंज किया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोड। मोड बेसिकली वो होता है रिपीटेड वैल्यू, ठीक है, जो हमें डाटा दिया गया है उसमें वैल्यू बार बार रिपीट की जाए उसको हम कहते हैं मोड। और ये जो है एक्सट्रीम वैल्यू पर इफेक्ट नहीं करते। यूज फॉर आइथर न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल डाटा, देयर आर मे बी नो मोड, देयर मे बी सिवियर मोड्स, ठीक है। हो सकता है कि कोई मोड ना हो या बहुत सारे मोड्स हो, जिस तरह ये हमारे पास एग्जाम्पल दी गई है। यहाँ पे डाटा है 1, 3, 4, 5 जो है 2 बार रिपीट किया गया है, 7, 9 3 टाइम्स रिपीट किया गया है, 10, 12 2 टाइम्स, 13 1 टाइम, इस तरह 14। अब आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू यहाँ पे 9 है। और यहाँ पे डाटा में दिया गया है 0, 1, 2, 3, 5। यहाँ पे कोई भी डाटा रिपीट नहीं किया गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका कोई मोड नहीं है। हाउ टू कैलकुलेट द मोड यूजिंग एक्सेल, सेम एज ये हमें डाटा दिया गया है, ये हम एक्सेल पर देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं सेम वही डाटा आपको दिया गया है एक्सेल में, ठीक है। इस तरह राइट कर लेना है और इसका हमने मोड फाइंड आउट करना है। मोड फाइंड आउट करने के लिए अगर आपने फार्मूला जो है वो खुद से राइट करना है, लाइक मैंने जिस तरह राइट किया था इक्वल, उसके बाद आप मोड लिखेंगे। आपने याद रखना है कि MODE वाला मोड आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब आप मोड उसके बाद आपने फर्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद सेम एज डाउनवर्ड ड्रैग कर लेना है। इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। आप देख सकते हैं 10 जो है यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, 3 टाइम्स आई है, इस वजह से हमारा मोड भी 10 है। इसी तरह अगर आपने फार्मूला से करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने मोड लेना है। आप देख सकते हैं कि आपके पास ये फंक्शंस दिए गए हैं। अगर यहाँ से आपको इजीली नहीं मिल रहा तो आप जो है यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे मोड, यहाँ पे भी आपने फिर इस तरह का आपके पास पेज ओपन होगा, आपने यहाँ पे ओके कर देना है, तो ये 10 आ गया, ठीक है। मैंने आपको दोनों मेथड से करके बता दिया है प्रैक्टिकली भी, तो आप देख सकते हैं सेम है जो है। इसी तरह उन्होंने बताया कि आपने स्प्रेडशीट ओपन करनी है, इंसर्ट फार्मूला पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास जो रोज़ और कॉलम्स है वो वाला पेज ओपन होगा और आपने फंक्शन वाला सबसे पहले पेज ओपन होगा। कौन सा फंक्शन चाहिए, अगर वो दिया गया है फंक्शन तो ठीक है, वरना आप ऊपर सर्च कर सकते हैं। मैंने आपको सर्च बार भी दिखाई है। और करने के बाद जो है आपने ओके पर क्लिक करना है और उसके बाद जो है आपके पास आ जाएंगी कौन सी रोज़ हैं और कौन सी कॉलम्स हैं।
उसके बाद आपने ओके पर क्लिक करना है उस पेज पर, और फिर जो है आपने इंटर का बटन प्रेस करना है, फिर आपके पास जो है मोड या कोई भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस तरह हमारे पास जब फार्मूला राइट किया था तो ये हमारे पास रोज़ और कॉलम्स का आ गया था, और फिर जो है इसके एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट डिस्प्ले द रिजल्ट, ये आपको डाटा दिया गया है, आपने जो है इसको रिजल्ट एक्सेल पर करके देखना है। ठीक है, फॉर डेटा सेट ऑफ 10 7 9 8 7 0 एंड 4 इंटर्स इन सेल फॉर थ्रो 8 ऑफ कॉलम ए। ठीक है, आपको कॉलम भी बता दिए गए, रोज भी उन्होंने बता दी है कि आपने इसमें जो राइट करने हैं। ठीक है, यानी आपके पास A1 और A8 हो, वी रिट्रीवल आर रिजल्ट ऑफ 7 बिकॉज 7 अपीयर्स मोर फ्रॉम द डाटा। ठीक है, तो आपके पास जो है इसका आंसर 7 आ जाएगा क्योंकि ज़्यादा बार रिपीट हो। इस तरह ये हमारे पास जो है लास्ट टॉपिक है, इसमें मोर देन वन मोड, यानी अगर एक से ज़्यादा मोड हो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देख लेते हैं। एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं, उसके बाद इसको एक्सेल पर करते हैं। देखिए ज़रा यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि डाटा हमारे पास है 442592। ठीक है, ये डाटा दिया गया है। अब इसमें जो है 4 ये भी 2 टाइम्स है, ऐसे ही है ना, और हमारे पास जो नेक्स्ट 2 है और ये वाला 2 ये भी 2 टाइम्स दिया गया है। तो अब यहाँ पे हमने मोड स्टडी किया है कि जो रिपीटेड वैल्यू हो मैक्सिमम टाइम आए तो हम उसको कहेंगे कि हमारे पास मोड है। अब यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, अगर हमारे पास जो है वैल्यू 1 होगी तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये सिंगल मोड है। अगर इसी तरह वैल्यूज़ 2 होंगी डाटा में, जो नंबर्स हमारे पास अगर 2 बार रिपीट किए गए हैं तो हम उसके कहेंगे बाई मोड है। अगर 2 से ज़्यादा हैं तो वो हमारे पास मल्टीपल मोड होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब राइट करेंगे कि हमारे पास 4 और 2 ये दोनों ही मोड कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, इसका हम इस तरह मोड फाइंड आउट करेंगे, 4 और 2 ये हमारे पास दोनों ही मोड कंसीडर किए जाएंगे। और इसको अपने एक्सेल पे करके देखते हैं। ये हमारे पास गिवन डाटा है, हमने क्या करना है कि फार्मूला राइट करना है। कैसे करना है, इक्वल, उसके बाद हम मोड राइट करेंगे, मोड की स्पेल MODE राइट करने हैं। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि मल्टीपल मोड लेना है या सिंगल मोड लेना है। हमें क्या चाहिए, मल्टीपल मोड। ठीक है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ये 15 और 15 यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट है। इसी तरह हमारे पास जो है 25 ये भी 2 टाइम्स रिपीट किया गया है। और ये जो फार्मूला हमने अभी राइट किया है यहाँ पे फार्मूला बार पे ही शो हो गया है। ये जो चीज़ है ना, आप यहाँ पे देखिए ज़रा, ये यहाँ पे सिंगल मोड का अब बात की गई है, इस वजह से यही उन्होंने बताया है जो हमारे ऊपर फार्मूला बार पर शो हो जाती है। ठीक है, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो हम फार्मूला राइट करेंगे ऊपर फार्मूला बार पर शो होगा कि कौन सा कॉलम है और कौन सी रो है, तो वो वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू को ऊपर सिलेक्ट करने के बाद इसे ड्रैग कर लेना है। फार्मूला राइट करने के बाद अब इसे सिलेक्ट किया तो हमारे पास इसका मोड 15 आ गया। तो हमने जो है इसका मोड एक्सेल में इस तरह फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें बताया है मीन इज जनरली यूज्ड अनलेस एक्सट्रीम वैल्यूज आउटलेस एग्जिस्ट। द मीडियन इज ऑफन यूज्ड सिंस द मीडियन इज नॉट सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू पर मीडियम जो है वो इफेक्ट नहीं करता। लास्ट में हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, ये आप खुद करेंगे एक्सेल पर। ठीक है, लेक्चर लेने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप एक्सेल पर वर्क कर सकें। आज का लेक्चर यहाँ पे होता है एंड। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।